क्या आप जानते हो, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर दिन, हर मिनट आप अपने आप से बात करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि वो बातें आपकी लाइफ को बना भी रही हैं या बिगाड़ भी रही हैं? अगर आप बार बार अपने आप से कहते हो, मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस बात को सच मान लेता है। और अगर आप खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं, तो वही सोच आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। ये सब सिर्फ सोच नहीं है, यह है सेल्फ टॉक का पावर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ टॉक, जो आपको सिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे कंट्रोल करें और अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें। चैप्टर 1 व्हाट इज सेल्फ टॉक इनहैंस्ड वर्जन। सेल्फ टॉक का मतलब है वो अंदर की आवाज जो हम बिना बोले अपने आप से हर वक्त बात करते रहते हैं। हर इंसान दिन भर अपने माइंड में कुछ न कुछ सोचता और खुद से डिस्कस करता रहता है, कभी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, कभी अपने डिसीजंस के बारे में और कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में। ये सेल्फ टॉक दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें मोटिवेट करती है, हमें कॉन्फिडेंट बनाती है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें डाउट, फियर और ओवरथिंकिंग में डाल देती है, जिससे हम अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अंदर की आवाज़ है वही हमारी थिंकिंग को शेप करती है, हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है और धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती है। जो बातें हम बार बार अपने आप से कहते हैं वही हम सच मान लेते हैं और वही हमारी रियलिटी बनने लगती है। मेन पॉइंट ये है कि तुम्हारी लाइफ बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। जैसे तुम अपने आप से बात करते हो, वैसे ही तुम सोचते हो, वैसे ही डिसीजंस लेते हो और वैसे ही अपनी जिंदगी को शेप देते हो। चैप्टर 2 पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव सेल्फ टॉक एनहांस्ड वर्जन। हर इंसान के माइंड में दो तरह की आवाज़ें चलती रहती हैं, एक जो हमें नीचे खींचती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, और एक जो हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करती है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। नेगेटिव सेल्फ टॉक वो होती है जब हम अपने आप पे डाउट करते हैं, जैसे मैं नहीं कर सकता या मैं फेल हो जाऊंगा। ये सोच धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है और हमें डर, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाती है। ऐसी थिंकिंग के साथ इंसान अपॉर्चुनिटीज लेने से भी डरने लगता है और अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। वहीं पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं ट्राई करूंगा या मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो हमारा दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। ये सोच हमें मोटिवेट करती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और हमें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों तरह की थिंकिंग नेचुरली आती हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस होती है कि हम कौन सी आवाज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो थॉट्स हम बार बार रिपीट करते हैं वही हमारी आदत बन जाते हैं और वही हमारी पर्सनालिटी और फ्यूचर को शेप करते हैं। लेसन: आप अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हो, आप उनके क्रिएटर हो। अगर आप कॉन्शियसली अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदलना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस और पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 3 इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ टॉक ऑन माइंड एंड बॉडी। सेल्फ टॉक का असर सिर्फ हमारे माइंड तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्टली हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट करता है। जब हम बार बार नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो हमारा ब्रेन उसे रियल सिचुएशन की तरह ट्रीट करता है। इससे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल रिलीज होने लगते हैं, जिससे एंग्जाइटी, टेंशन और थकान फील होती है। वहीं जब हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ या सब ठीक हो जाएगा, तो हमारा ब्रेन रिलैक्स मोड में चला जाता है। इससे बॉडी काम फील करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरऑल हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा ब्रेन सच और इमेजिनेशन में क्लियरली डिफरेंस नहीं करता। मतलब अगर तुम किसी नेगेटिव सिचुएशन को बार बार इमेजिन करते हो, तो ब्रेन उसे भी रियल मानकर वैसे ही रिएक्ट करता है। इसी वजह से नेगेटिव थिंकिंग हमें बिना रियल प्रॉब्लम के भी स्ट्रेस दे सकती है। इसके ऑपोजिट, अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव सिचुएशंस इमेजिन करते हो और अच्छी सेल्फ टॉक यूज करते हो, तो तुम अपने माइंड और बॉडी दोनों को बेटर फील करा सकते हो। धीरे धीरे ये थिंकिंग पैटर्न तुम्हारी रियलिटी को भी इन्फ्लुएंस करने लगता है। लेसन: जो बातें तुम अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारी फीलिंग्स, एक्शंस और रिजल्ट्स को शेप करती हैं। इसीलिए अगर तुम अपनी रियलिटी चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग और सेल्फ टॉक को चेंज करना ज़रूरी है। चैप्टर 4 हाउ सेल्फ टॉक शेप्स हैबिट्स।
हमारी हैबिट्स सिर्फ एक्शन से नहीं बनती, बल्कि उनका बेस हमारी थिंकिंग और सेल्फ टॉक होती है। जो बातें हम अपने आप से बार बार कहते हैं, वही धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं और फिर हम वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। जैसे अगर कोई इंसान अपने आप से बार बार कहता है कि मैं लेजी हूं, तो उसका दिमाग उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर चाहे उसके पास अपॉर्चुनिटी हो या मोटिवेशन, वो नेचुरली वही एक्शंस चूज करेगा जो उस बिलीफ को प्रूव करें, जैसे काम डिले करना, अवॉइड करना या एफर्ट ना लगाना। वहीं अगर कोई अपने आप से कहता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं या मैं डेली इंप्रूव करता हूं, तो उसका माइंडसेट शिफ्ट होने लगता है। अब वो अपने एक्शंस को उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अलाइन करता है, जैसे टाइम पर उठना, काम कंप्लीट करना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। इसका मतलब ये है कि हैबिट्स डायरेक्टली एक्शन से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी ड्रिवन थिंकिंग से बनती हैं। जब तुम अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करते हो, तो तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो, और जब आइडेंटिटी चेंज होती है, तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग डेवलप होने लगती हैं। लेसन: अगर तुम अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते हो, तो सिर्फ एक्शंस को फोर्स मत करो, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, क्योंकि इंसान वही करता है जो वो अपने आप को मानता है। चैप्टर 5, ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। नेगेटिव सेल्फ टॉक अक्सर अचानक नहीं आता, बल्कि ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और लोगों के ओपिनियन से धीरे धीरे डेवलप होता है। जब हम बार बार किसी नेगेटिव सिचुएशन को याद करते हैं या अपनी मिस्टेक्स पर फोकस करते हैं, तो हमारा माइंड एक फिक्स्ड पैटर्न बना लेता है। इसी वजह से ओवरथिंकिंग, फेयर और कंपैरिजन जैसी हैबिट्स ग्रो होने लगते हैं और हम बिना रीज़न के भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन पैटर्न्स को तोड़ना पॉसिबल है, बस उसके लिए अवेयरनेस और प्रैक्टिस चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, यानी बिना जज किए ये देखना कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हो। जब आप नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तब आप कॉन्शियसली उन्हें रिप्लेस कर सकते हो। यहीं रीफ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट काम आता है, मतलब एक ही सिचुएशन को नए और पॉजिटिव एंगल से देखना। जैसे मैं फेल हो गया को मैंने एक नया लेसन सीखा में चेंज करना। इससे धीरे धीरे आपका माइंड नए पैटर्न्स अडॉप्ट करने लगता है और पुराने नेगेटिव पैटर्न्स वीक होने लगते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ जब आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करते हो, तो आप अपने थिंकिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम करते हो, और जब थिंकिंग चेंज होती है, तो फीलिंग्स और एक्शंस भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। चैप्टर 6, बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक दिन में डेवलप नहीं होती। ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग बनती है। इसका सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है डेली अफर्मेशंस यूज करना, यानी रोज अपने आप से पॉजिटिव और एम्पावरिंग बातें कहना। जब आप अपने आप को एनकरेज करते हो, तो आपका माइंड धीरे धीरे उन बातों को एक्सेप्ट करने लगता है। फेलियर्स को भी नेगेटिव तरीके से देखने के बजाय अगर आप उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे मैं वीक हूं कहने के बजाय मैं इंप्रूव कर रहा हूं कहना आपको ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाता है। ये छोटा सा चेंज आपके कॉन्फिडेंस और एक्शंस पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक तभी इफेक्टिव होती है जब आप उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हो। 1-2 दिन के एफर्मेशन से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज अपने थॉट्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट रीप्रोग्राम होने लगता है। लेसन: पॉजिटिव माइंडसेट एक हैबिट है जो डेली छोटी छोटी पॉजिटिव बातों और कंसिस्टेंट सेल्फ टॉक से बिल्ड होता है। जितनी बार आप अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, उतनी ही जल्दी आपका माइंड नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा। चैप्टर 7 माइंड क्योर मंत्रास। ये चैप्टर पूरी बुक का एसेंस है, जहां 7 सिंपल लेकिन पावरफुल मंत्रास दिए गए हैं जो आपके माइंड को हील, ट्रेन और ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। ये मंत्रास किसी शॉर्टकट की तरह नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस सिस्टम है जो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग और लाइफ को चेंज करते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या सोच रहे हो, तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करना ज़रूरी है, ताकि आपका माइंड एक हेल्दी डायरेक्शन में शिफ्ट हो सके। पॉजिटिव एफर्मेशंस और सेल्फ बिलीफ इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब आप बार बार अपने आप को एनकरेज करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होने लगता है। साथ ही प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग से बचाता है, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना सिखाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है कंसिस्टेंट एक्शन, क्योंकि सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते।
जब ये सब चीज़ें एक साथ और रेगुलरली प्रैक्टिस होती हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे ट्रेन होने लगता है और आपकी लाइफ में रियल पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगते हैं। फाइनल मैसेज, आपका माइंड एक मशीन की तरह है। अगर आप इसे बिना कंट्रोल के छोड़ दोगे तो ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे कॉन्शियसली ट्रेन करते हो, पॉजिटिव थॉट्स से गाइड करते हो और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो वही माइंड आपकी लाइफ को बेटर, हैप्पियर और सक्सेसफुल बना सकता है। तो ये थीं कुछ पावरफुल बातें साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ टॉक से। इस बुक का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपकी लाइफ बाहर की सिचुएशन से नहीं बल्कि आपके अंदर चल रही आवाज़ से बनती है। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग बदलती है, फिर आपके एक्शंस और फाइनली आपकी पूरी लाइफ। याद रखो, आप अपने थॉट्स के स्लेव नहीं हो, आप उनके क्रिएटर हो। और जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना भी सीख जाओगे। इसलिए आज से ही अपने आप से अच्छी बातें करना शुरू करो, क्योंकि वही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनने वाली है। अपनी सेल्फ टॉक बदलो और अपनी लाइफ बदल जाएगी। माइंड को ट्रेन करो, सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी।